ब्रो, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो तो क्या वो भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करेंगे? तुमको तब रियलाइज होगा जब मैं आपको ये 5 चीजें बताऊंगा, 5 मैनिपुलेशन टेक्निक बताऊंगा आज। वो जब तुम जानोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम रोज कितनी बार मैनिपुलेट हो रहे हो लोगों से। मगर यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है कि तुम्हें इसका गलत यूज नहीं करना है, तुम्हें इसका लोगों को मैनिपुलेट करने पर यूज नहीं करना है। लोग तुम्हें मैनिपुलेट ना कर पाए इसके लिए इसका यूज करना है। सो अच्छे से बैठ जाओ और वीडियो को अच्छे से समझो और अपनी नोट्स वाली कॉपी उठा दो और लिखना स्टार्ट कर दो। नंबर 1 है गैस लाइटिंग। इसमें होता क्या है, इसमें सामने वाला तुम्हारे दिमाग में एक डॉट भर देता है और तुम उसी डॉट को प्रूव करने के लिए उसके सामने बिल्कुल ओपन हो जाते हो। और जब तुम ओपन हो जाते हो तो सामने वाला अपने विक्टिम पर काम करता है। वो जो तुमसे करवाना चाहता है उस पे वो काम करने लगता है और तुम्हारे दिमाग में अपना विक्टिम डाल देता है और तुम उसके लिए काम करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती है, भले ही उसमें गलती तुम्हारी ना हो, लेकिन सामने वाला सिचुएशन को इस हिसाब से बनाता है कि तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी ही गलती थी, मैंने ही अच्छे से नहीं सुना था, मैंने ही तो ओवर रिएक्ट किया था। तो ये लोगों से बच के रहो और इस चीज को समझो, क्योंकि गैस लाइटिंग इन लोगों के बिहेवियर में इतना ज्यादा घुल मिल जाती है कि इन्हें भी नहीं मालूम पड़ता है कि ये लोगों को मैनिपुलेट कर चुके हैं। सेकंड है रिवर्स साइकोलॉजी। इसका नाम जितना ज्यादा सुनने में आसान लग रहा है उतना ही खतरनाक इसका काम होता है। जैसे कि अगर मुझको तुमसे कुछ काम करवाना है, तुमने भी ये चीज अपने फ्रेंड सर्कल में नोटिस की होगी कि जब तुम अपने दोस्त से कहते हो कि रहने दे भाई, तुझसे नहीं हो पाएगा या फिर तेरे बस की बात नहीं है ये, तो वो उस चीज से और भी ज्यादा मोटिवेट होकर उस काम में लग जाता है। मतलब कि उस काम को खत्म करके ही दम लेता है। और अगर तुम इसको और ज्यादा अच्छे से यूज करो ना तो ये तुमको मनी प्लस फेम दोनों ला कर देंगी। मगर अगर गलती से भी गलत तरीके से यूज कर दिया तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती हैं। इसीलिए इसको इसलिए नहीं सीखना है तुमको कि तुम दूसरों पर इसका यूज करो, तुमको इसे इसलिए सीखना है कि कोई तुम पर यूज नहीं कर पाए। नंबर 3 है चॉइस रेस्ट्रिक्शन। क्या होगा अगर तुम किसी की चॉइस को ही लिमिट कर दो, या फिर उसकी जो पहले से चॉइस है उनको एलिमिनेट कर दो, या फिर तुम सिचुएशन को इस हिसाब से बनाओ एक चॉइस तुम्हारी हार्ड हो और एक चॉइस तुम्हारी कठिन हो। अगर मुझको किसी से पढ़ाई करवाना है ऑफिशियली, तो मैं उससे क्या कहूंगा? मैं उससे ये कहूंगा या तो फिर जाके मेरे घर का काम करो या तो फिर पढ़ाई करो। तो वो पढ़ाई ही करेगा क्योंकि उसको वो सरल लगेगा। सो सिचुएशन को इस हिसाब से बनाओ कि उनको सरल, तुमको जो सरल काम अपना करवाना है उससे कुछ हार्ड रखो सिचुएशन में। 2 चॉइस रखो, एक हार्ड और एक सरल। और सरल वाली चॉइस वो होना चाहिए जो तुमको उनसे काम करवाना है। नंबर 4 है गिल्ट ट्रिप। इसमें होता क्या है, इसमें सामने वाला तुम्हें गिल्टी फील करवाएगा। तुमसे जो पास्ट में मिस्टेक हो गई है वो तुम्हें याद दिलाएगा। अब तुम पहले इस चीज को समझो कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इमोशनल, एक होते हैं अनइमोशनल, या फिर जिनको मतलब कि इमोशनल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक वो होते हैं। तो ये टेक्निक सबसे ज्यादा काम करती है इमोशनल लोगों पे। तभी तो मैं कहता हूँ इमोशन लेस बनो, अपने इमोशन को मार दो। खैर वो बात की बात है, अभी ये समझो। तो इमोशनल लोगों पे ये टेक्निक काम करती है। जब भी तुम उनको कोई अपनी पास्ट की मिस्टेक बताओगे तो वो उस चीज पर बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। ओवर थिंकिंग करेंगे, उनका ब्रेन उसी हिसाब से काम करेगा और भी ज्यादा उनकी गलतियां ध्यान दिलाएगा। तब उनका ब्रेन मतलब कि कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा और तुम अपना विक्टिम उनके ब्रेन में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम पे ये टेक्निक यूज करेगा तो ऐसे शब्द यूज करेगा जैसे कि यार तूने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने भी ऐसी अपने कन्वर्सेशन में बातें सुनी है तो समझ लो सामने वाला तुम्हें 100% मैनिपुलेट कर रहा है, भले ही उसको ये चीज मालूम हो या फिर नहीं मालूम हो। नंबर 5 है कैमिलियन मैनिपुलेशन। इसमें सामने वाला तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए करता क्या है, पहले तो ये समझो कि इस मैनिपुलेशन से तुम सामने वाले को
पकड़ भी सकते हो डायरेक्ट कि हाँ ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। इसमें वो करता क्या है, इसमें वो तुम्हारी जो हॉबीज होंगी, तुम्हारी जो डिसलाइक्स होंगी, वो उन्हें अपना बताएगा। मतलब कि तुमने कहा कि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो वो भी कहेगा हाँ मुझे क्रिकेट पसंद है। अगर तुम कहो कि मुझे क्रिकेट में विराट कोहली पसंद है, वो भी कहेगा कि मुझे क्रिकेट में विराट कोहली पसंद है। इससे उसे और तुम्हें एक टॉपिक मिल जाएगा बात करने को, और तुम्हारा माइंड को ओपन करेगा, फिर मतलब अपना काम कुछ भी करवा सकता है। सो इसको तुम आसानी से पकड़ सकते हो अगर सामने वाला भी तुम्हारी हॉबीज को और तुम्हारी डिसलाइक्स को चुरा रहा है तब। बेसिकली इसमें सामने वाला तुम्हारी पर्सनालिटी को मिरर करता है, इसे मिररिंग पर्सनालिटी भी कहते हैं एक तरह से। तो ये थे कुछ 5 मैनिपुलेशन टेक्निक जो तुम्हारे ऊपर हर रोज यूज हो रहे हैं, हर रोज नहीं तो यूज हो रहे हैं। और अगर तुम इन्हें सीख चुके हो देन तुम मैनिपुलेट होने से बच गए हो। मैनिपुलेशन बेसिकली साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है, इसे भी समझना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक तो समझना ही चाहिए। सो अभी तुम मैनिपुलेशन ठीक ठाक बेसिक सीख चुके हो, तो इस वीडियो में कमेंट में कुछ लाइनें छोड़ के जाना, जिससे मुझे आइडिया हो सके कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तुम टॉपिक लिख सकते हो, उसी टॉपिक पर वीडियो बनेगी जिस पे तुम लिखोगे। और एक ही बात कहना चाहूंगा, बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग।